सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जय। सरस्वती माता के कृपा प्रसाद से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की छत्र छाया में अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या से स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है प्रवचन निर्देशिका का। 68 ग्रंथों के सार को अपने अंदर समाविष्ट किए हुए ये प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ जैन ग्रंथों के संपूर्ण सार को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और विद्वान बनने के लिए विशेष उपयोगी। चैप्टर चल रहा है 8 नंबर का, यानी 8वें अध्याय में ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली। आप सोचेंगे इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि आपको लौकिक विद्या में निपुण होने के लिए क्रम से अध्ययन करना पड़ता है। LKG, UKG आदि में जा कर के, और बच्चों को जब आप मास्टर की डिग्री दिला देते हैं तब आपका बालक या बालिका जॉब के लायक और विशेष विद्याओं में निष्णात बन जाता है। ऐसे ही जैन धर्म के सार को पूरी तरह से जानने के लिए ग्रंथ के अध्ययन और अध्यापन का क्रम भी अत्यंत आवश्यक है। जो स्वयं ग्रहण किया जाता है वह अध्ययन कहलाता है, और जो गुरु से पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं अध्यापन। पढ़ाने वाला अध्यापन करता है, अध्यापक कहलाता है, और पढ़ने वाला अध्ययन करता है, वह स्वाध्याय या अध्ययन कहलाता है। यह आपकी चलती फिरती पाठशाला है, स्कूल है, जिसे आज के आधुनिक साधनों के माध्यम से आप तक हम ज्ञानमती माता जी की वाणी जिनवाणी के रूप में आपको सुना रहे हैं। कल आपने इसमें जाना कि किस प्रकार से हमें कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। फिर ये ध्यान रखना पड़ता है गुरुओं को भी और अध्ययन करने वालों को भी कि आगे पीछे का संदर्भ जोड़ करके सूत्र और गाथाओं का अर्थ किया जाता है, तब वो पूर्वापर अविरोधी कहलाते हैं। यानी पहले भी उसमें कोई विरोध नहीं और आगे आने वाले विषय में भी किसी तरह का परस्पर में विरोध नहीं रह जाता। तो ऐसी बातों को समझने के लिए कहा कि इस अध्ययन अध्यापन की शैली में हमें किन किन बातों को समझना है, सो देखिए पेज नंबर 171 पर आएंगे और 72 की ओर बढ़ रहे हैं। 171। तो सबसे पहले गुरु कैसे होने चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु परंपरा से पढ़ने का क्या महत्व है, ग्रंथों को पढ़ते या पढ़ाते समय पाप भीरुता कैसी होनी चाहिए, ग्रंथों को पढ़ाते समय पहले उसके रहस्य को कैसे समझाना चाहिए, श्रावक को क्या करना चाहिए, पूर्वाचार्यों ने किस क्रम से उपदेश दिया है, मुनियों के आशीर्वाद देने में क्रम क्यों है, पहले मुनि धर्म का उपदेश देना वह किसको, मध्य मांस आदि के त्याग और दया दान आदि का उपदेश क्या भगवान ने दिया है, गृहस्थ रत्नत्रय का उपदेश दे सकते हैं क्या, कैसी कथाओं का उपदेश देना चाहिए। इन सब बातों को समझकर ही अध्ययन अध्यापन अथवा प्रवचन करने से अर्थ का अनर्थ नहीं होता है।
वरना अर्थ का अनर्थ होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो इन चीज़ों को पहले ही ध्यान देने की बात कही है। जैसे कहते हैं ना, पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। पहले हम देख लें कि हाँ, गुरु कैसा होना चाहिए, जो सबके हित का उपदेश देने वाला हो। और अगर गुरु की परीक्षा आप प्रारंभ में करने लग जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो गुरु को बना करके उनसे उपदेश ग्रहण कैसे करें, इन सब बातों को हमें समझना है। कि आखिर गुरु भी हम बनाने में अगर परीक्षा करें तो कैसे करें। अगर वो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर नग्न दिगंबर मोक्ष मार्ग के पथिक हैं तो वे हमारे लिए सच्चे गुरु हैं और सच्चे शास्त्रों का उपदेश देते हैं। इसलिए हमको मोक्ष पंथ पर चलाने में वे योग्य हैं। तो विनय पूर्वक ऐसे गुरुओं से अध्ययन करना चाहिए। शिष्य भी अनुशासितम योग्यम शिष्य, जो अनुशासन करने योग्य है, जो अनुशासन में रहने योग्य है, वही असली शिष्य कहा जाता है। शासितुम योग्य शिष्य, तो शासन करने योग्य अर्थात अनुशासन में रहने योग्य जो होते हैं वही शिष्य कहलाते हैं। आपने पुष्पदंत भूतबली की कथाएं सुनी है कि जब वे धरसेन गुरुदेव के पास पहुँचे, उनको स्वप्न ऐसे हुए थे, 2 बैल आकर मुझे नमस्कार कर रहे हैं, चरणों में नत होकर जान गए थे कि बहुत अच्छे शिष्य आ रहे हैं। फिर भी उनकी परीक्षा करी कि भाई इतना बड़ा ज्ञान उन्हें देना है तो उनकी परीक्षा तो करें। शिष्य की परीक्षा की, उन्हें दोनों को मंत्र दिया और कह दिया जा करके इनको सिद्ध करो। उन्होंने गिरनार पर्वत के शिखर पर जाकर और उन्हें सिद्ध किया। जब सिद्ध किया तो एक के आगे बड़े बड़े दांत वाली देवी आ गई और एक की आंख कानी आ गई। तब सोचते हैं दोनों कि देवों का स्वरूप तो कहीं विभत्स नहीं होता, जितने सुंदर होते हैं। तो उन्होंने तब अपना दिमाग लगाया और जिनमें बड़े बड़े दांत की देवी आई थी उसमें एक अक्षर ज़्यादा था तो उसको घटाया, और जो कानी देवी आई थी तो उसमें एक अक्षर कम था तो उसमें बढ़ा करके अपने ज्ञान से सिद्ध किया। जब सुंदर देवियाँ प्रकट हो गईं, उन्होंने पूछा क्या चाहते हैं आप, आज्ञा दीजिए। तो दोनों शिष्य कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो गुरु की आज्ञा से केवल विद्या सिद्ध कर रहे थे, बस हमारा एक ही लक्ष्य था। अब देखो, एक तो इसमें 3 बातें हुई। एक क्या, पहले उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, गुरु के आगे बुद्धि नहीं लगाई जाती, नहीं तो पहले ही वो पढ़े लिखे तो थे ही, पहले ही कहते गुरुदेव इसमें एक अक्षर कम है, एक अक्षर ज़्यादा है। नहीं, गुरु ने जो दिया है उसको माना। और फिर दोबारा जब उनके साथ ऐसी अनहोनी घटना घटी तब उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया कि जरूर कोई ना कोई इसमें रहस्य होगा और गुरुदेव ने हमारी परीक्षा ली होगी तो हम अपने बुद्धि को लगा करके फिर जाके गुरु को बताएंगे। 2 बात कि अपनी योग्यता का वहाँ पर परिचय दिया। तीसरी बात, जब देवियाँ प्रकट हुई तो उनसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं की, नहीं तो कुछ कुछ मांगने लगते, लालची होते, या उन्हें कोई स्वार्थ होता कि हमें हमारी सिद्धि हो जाए, चलो गुरु ने शुरू में ही विद्या दे दी, अब मैं उससे अपना कार्य सिद्ध कर लूँ। तो नहीं, उन्होंने कहा हमने केवल आज्ञा पालन करने के लिए सिद्ध किया है विद्या, हमें आपसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, हमारा कोई लालच नहीं है। तो 3 गुण उन पुष्पदंत भूतबली के अंदर विशेष रहे। उन्होंने आकर गुरुदेव को बताया, गुरुदेव उनकी पूर्ण योग्यता से परिचित हो गए। गुरु समझ लेते हैं कि किस प्रकार से अब इसके अंदर योग्यता है, कैसा ज्ञान इसे देना है, और तब पुष्पदंत भूतबली को अपना ज्ञान दिया, जो उनको अब अंग और पूर्व का ज्ञान उन्हें था उसे उन्हें दिया। और आज उसके बल पर, उन शिष्यों के समर्पण के बल पर आज सठखंडागम जैसा सिद्धांत ग्रंथ हमें मिल रहा है। अगर वो स्वार्थी शिष्य होते, स्वार्थी गुरु होते
तो वो ज्ञान आज तक हमें नहीं मिलता। या तो वो गुरु वो ज्ञान अपने साथ लेके चले गए होते या शिष्यों ने लेकर उसका दुरुपयोग कर लिया होता। तो आज इस प्रसंग के अनुसार बता रहे हैं कि शिष्य और गुरु दोनों ही कैसे होने चाहिए। बहुत ही उदारता का परिचय होता है। कई बार संघों में देखा जाता है कि गुरु जब शिष्य को अध्ययन कराते हैं, कोई शिष्य कहते ये नहीं पढ़ेगा, हम तो अकेले पढ़ेंगे। ऐसे में अपनी संकीर्णता का परिचय देते हैं तो वो शिष्य कभी उन्नति नहीं कर पाते। हमने देखे हैं इस प्रत्यक्ष में कि एक माता जी ने कह दिया कि हम तो अकेले पढ़ेंगे, हम आपके साथ किसी दूसरे शिष्य को नहीं देख सकते। तो उनका ज्ञान धीरे धीरे करके हमने प्रत्यक्ष में देखा कुंठित हो गया। और जो उदारता का परिचय देते हैं कि मैं पढ़ूं, मेरे साथ कितने ही लोग पढ़ लें, या हमसे कोई पूछता है तो उसको हम अच्छे से बता दें, तो ये जो है कुएं के जल के समान विद्या भी बढ़ती जाती है। इसलिए कहा सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़त है और बिन खर्चे घट जात। बिना खर्च किए कोई सोचे बस मैं ही जानूं, इसको कोई जानने न पाए, तो ये निन्हा होता है और इससे विद्या घट जाती है। मैंने इन चैप्टर को जब पढ़ा, मैंने सोचा था मैं कह दूंगी कि आप जिज्ञासु लोग अपने आप पढ़ लेना, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये यथार्थ लगे कि इनको तो जरूर ही पढ़ाना चाहिए और इनके रहस्य को बताना चाहिए। तो महानुभाव, सरस्वती का भंडार कुएं के जल के समान है, सागर के समान है कि उसमें से चाहे जितनी बाल्टी जितने घड़े जल निकाल लो, सागर का पानी तो बढ़ता चला जाएगा। कुएं का स्रोत कभी सूखने वाला नहीं है, और जिस कुएं से पानी नहीं निकाला जाएगा तो स्रोत भी सूख जाएगा। कितने कुएं आज सूख गए। तो ऐसे ही अपने ज्ञान को सदा बांटना, और ये प्रत्यक्ष में हमने देखा है ज्ञानमती माता जी को कितना बांटती हैं। आज भी उनकी बांटने की इच्छा रहती है। अभी हम मंदिर के दर्शन करने जाने लग गए, एक बेटी आई थी बाराबंकी की, उनने कहा हम माता जी अमेरिका में रहते हैं। बड़ा अच्छा लगा। बोले बेटी यहाँ से किताब लेके जाओ, पढ़ना, बच्चों को भी पढ़ाना और अपनी जैन संस्कृति को सदा जीवंत रखना। एक भैया आए, बोले ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, भारत के हैं, जैन हैं, लेकिन बाहर जा कर के जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी हमेशा देने की, ये नहीं है कि अगर बच्चा आया है हम इतने बड़े माता जी हो गए, हम बच्चे से कैसे बोलें। एक बच्चा आया, उसको बाल विकास पढ़ाने लग गई ज्ञानमती माता जी, सठखंडागम की टीका करती, और उसको बाल विकास पढ़ाने लग गई, नमोकार मंत्र पढ़ाने लग गई। हमने कहा कि देखो तो सही कि किस प्रकार से माता जैसे अपनी ममता से बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करती है, किसी को दुखी नहीं होने देती है। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन भर ऐसे अपने शिष्य शिष्याओं को बांटा, तो आज इनका ज्ञान खूब बड़ा हो गया और इनके शिष्य शिष्याएं विद्वान बन गए। आप जिनमती माता जी, आदिमती माता जी, इन लोगों की बातें सुनते हैं। अरे इन्होंने अगर प्रमेय कमल मार्तंड का अनुवाद किया तो कैसे, हमने अपनी आंखों से देखा है। ज्ञानमती माता जी एक पेज पढ़ाती, कहती कल इसको हिंदी में लिख के लाना, और वही लिख लिख के पेजेस, और वो पूरा ग्रंथ पढ़ करके उन्होंने लिख लिया। ये हो गया कि जिनमती माता जी उसकी अनुवादिका बन गई। तो क्या है उसके पीछे रहस्य, हमें कई बार जिनमती माता ने स्वयं बताया कि भाई हमारा कुछ नहीं है, ये सब हमारी अम्मा का दिया हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो निन्नव करते हैं वो इस चीज़ को उजागर नहीं होने देते। जो विद्वान उसका संपादन करने लगते हैं, कहते हैं अरे माता जी आप तो इतनी विद्वान हैं, आप ज्ञानमती माता का नाम क्यों देते। ये निन्नव है, ये शिष्यों को भड़काने का तरीका है। ऐसे हमारी आदिमती माता जी, इनको गोमट सार कर्मकांड पढ़ाया और उसको कह दिया कि बेटा तुम इसको लिखो, एक एक चार्ट, एक एक बंद विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, सत्ता विच्छुत्ति, ये सब चीज़ें पढ़ाते हम लोगों को पढ़ाया। हमारी कॉपियाँ मोटी मोटी रखी हुई अब तक, और वो ग्रंथ बन गया। तो आदिमती माता जी उसकी अनुवादिका बन गई। तो ये सब गुरु का उपकार है। आज हमने भी
षटखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका का हिंदी में अनुवाद किया। तो कैसे, क्यों किया? ज्ञानमती माता ने कहा कि बेटा तुम इसका हिंदी में करो, मैं संस्कृत की टीका लिख रही हूँ और तुम हिंदी करो तो जल्दी जल्दी छप जाएगा। अब जब मुझे लिखने में थोड़ी देरी होने लग गई तो इनके फिर आकुलता हुई, तो आखिरकार 2 ग्रंथों का हिंदी इन्होंने स्वयं भी कर दिया, 6ठी पुस्तक और 7वीं पुस्तक, 8वीं, ऐसे करके 2 लिख दिया। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ तो ये हम सबके ऊपर इनका बड़ा उपकार है। चिंतन करें कि ये पंक्तियाँ जो ग्रंथों से लेकर ज्ञानमती माता ने लिखा है कि हमें किस प्रकार का शिष्य बनना चाहिए और किस प्रकार का गुरु बनना चाहिए। जब हम पूरे ग्रंथों का अध्ययन गुरु से कर लें, फिर अगले शिष्यों को पढ़ाएं, अध्यापन कराएं। तो अध्यापन कराने वाला ग्रंथों को पढ़ाने वाले मुनि या श्रावक, उपाध्याय, गुरु अथवा अध्यापक कहलाते हैं, तथा उपदेश देने वाले भी उपाध्याय या गुरु होते हैं, और विद्वान पंडितगण वक्ता कहलाते हैं। ये भी आचार्य की डिग्री ले लेते हैं, कोई न्यायाचार्य, कोई सिद्धांताचार्य बन जाते हैं, तो लेकिन विद्वान ही रहते हैं, तो इसलिए उनके अंदर वक्ता का गुण आता है। गुरु में क्या गुण होना आवश्यक है? शिष्य या श्रोतागण कैसे होने चाहिए? गुरु परंपरा से अध्ययन करने या उपदेश सुनने का क्या महत्व है? पहले इन सभी बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, पुनः गुरु या वक्ता बनना चाहिए। तो भव्यात्माओं, ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ना। इसको बांध दो, अभी इसका विमोचन करा देते हैं। चलो अभी लोकार्पण कर देना। तो इन चीज़ों को जानना इसलिए आवश्यक है कि आप अभी अध्ययन कर रहे हैं, खूब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अनेक लोगों से भी आपको अध्ययन करने का अवसर मिलता होगा। मैं तो केवल पूज्य ज्ञानमती माता की आज्ञा से कि भाई हमारी बात ग्रंथ के माध्यम से लोगों तक पहुंची और उसका अध्ययन करके निष्णात हो सके। प्रवचन सुनते हैं, इधर का उधर निकल जाता है, लेकिन जब आपको परीक्षा देनी पड़ती है तो उसको आद्योपांत पढ़ना पड़ता है। कई घरों से सूचना आती है कि भाई जैसे ही परीक्षा घोषित होती है, बच्चे कहते हैं अब तो मम्मी परीक्षा की तैयारी में लग गई। तो पहले मम्मियाँ अपने बच्चों को परीक्षा दिलाती हैं, उनके पीछे लगी रहती हैं, फिर बच्चे देखते हैं कि अब हमारी मम्मी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, माताजी उन्हें पढ़ा रही हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था है। आप तक ऐसी शास्त्र की बातें, हित की बातें जाएं, यही हमारा उपक्रम रहता है। आज हमारे बीच में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से श्रीमती शुभा जैन, जिनका सुनैना भी नाम है, धर्मपत्नी अभिदीप जैन, रिंशु जैन आई है। वैसे गृहस्थ धर्म से इन्हें ज्ञानमती माता की भतीजी होने का सौभाग्य प्राप्त है। सुभाष चंद्र जी जैन की सुपुत्री हैं और अमर चंद्र जी जैन की पुत्र वधू हैं। लेकिन ये नारी अपने घर में कर्तव्य का पालन करते हुए भी बहुत सुंदर पत्रिका चलाती हैं। इन्होंने अवध प्रांतीय दिगंबर जैन महिला संगठन बना रखा है, जिसके माध्यम से खूब काम करती हैं और ज्ञान देशना नाम की पत्रिका चलाती हैं। आज ये नई पत्रिका लेकर के आई हैं। कौन से महीने की है? अक्टूबर से दिसंबर तक, माने कि त्रैमासिक पत्रिका चलाती हैं। एक साल में 4, और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए बड़ी सुंदर, इसके अंदर इनकी बच्चियां अच्छी कॉमिक्स के चित्र वित्र बना करके और सुंदर कथा भी प्रस्तुत करती हैं। आज अपना ताज़ा अंक लेकर के आई हैं और पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों में समर्पण करके मंगल आशीर्वाद चाहती हैं। तो सुनैना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप अपने कर्तव्य का, इनकी बच्चियां जो हैं हायर एजुकेशन की ओर हैं। एक बच्ची दिल्ली में जा करके और क्या मेडिकल की पढ़ाई LLB कर रही हैं, दूसरी बेटी लखनऊ में ही रह करके और बड़ी पढ़ाई कर रही हैं, और इनके पति पूरे सहयोगी रहते हैं। इनके इनलाज जो हैं वो सब लोग बहुत धर्मात्मा हैं। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के स्वयं महामंत्री हैं अमरचंद जी, और अपनी पुत्रवधू को हमेशा प्रोत्साहन देते हैं।
तो ऐसी सुनैना जिनका घर का पहला नाम शुभा जैन था, हम लोगों की गोदी में भी खेली है बालिका, और आज इनकी उन्नति देख करके महिलाओं के बीच में, महिलाओं के लिए, अपनी आगे की पीढ़ी के लिए कार्य करती हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज हमारी 2 बालिकाओं का जो जोड़ा है दिल्ली के अंदर, जिनराज जी मंजू जैन की पौत्री हैं और आयुषी सौरभ जैन की सुपुत्री जिनांशी, आज उस बालिका का जन्मदिन है तिथि से। ऐसे तो परसों डेट से आया था, पर जिनांशी का आज जन्मदिन है, तो अयोध्या से हम उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिनांशी के लिए, जिसे हम ब्राह्मी कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में भरत भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में जब पंच कल्याणक हुआ तो उसमें दोनों कन्याएं ब्राह्मी और सुंदरी बनी, और उस समय डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने आदिनाथ भगवान राज्यावस्था में बनकर उन बच्चियों को पढ़ना सिखाया था। तो बच्ची जीवन प्रकाश को कहती हमारे टीचर हैं, और अपने टीचर से बात करके बड़ी खुश होती है। तो अगर आयुषी मेरी बात सुन रही हैं तो जिनांशी के लिए खूब खूब आशीर्वाद कहना, और आगे इसी प्रकार से जिन धर्म की डगर पर चलते हुए अपनी कुल परंपरा का गौरव बढ़ाएं। ऐसे आज 2 जोड़े यहाँ आए, एक का 25वीं शादी की वर्षगांठ थी और एक की 45वीं वर्षगांठ थी। दोनों को खूब मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष जी गोदावत और आशा गोदावत, जो रोजाना जूम चैनल से पढ़ती हैं, आई हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कल जब प्रवचन निर्देशिका के, हाँ आ जाओ, आइए आशा जी। अब योग संयोग देखो कि आज जो है, जब कल प्रवचन निर्देशिका के रिजल्ट का ड्रा निकाला गया तो सबसे पहला ड्रा हमारी जिनराज जी ने निकाला, तो पहली पर्ची निकली आशा गोदावत की, और संयोग से वो यहीं आई हुई थी, उदयपुर से अयोध्या की यात्रा के लिए आई। तो आज प्रथम पुरस्कार के रूप में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। संतोष जी और आशा गोदावत के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। भव्यात्माओं, ये पढ़ाई अध्ययन की क्लास निरंतर चलती रहेगी, और फिर हम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम परीक्षा की घोषणा करेंगे डेट की, और अभी आप खूब अच्छे से अध्ययन करते रहिए। अब हम गुरु पूजा की ओर चलते हैं, और पहले गुरुदेव का अर्घ चढ़ाकर पूज्य बड़ी माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। हाँ जिनांशी, देखो माता जी का आशीर्वाद देते हुए इसको दिखाओ। जिनांशी अभी जूम पर उपस्थित हैं, इधर आओ। सुरभि आओ। माता जी का आशीर्वाद, बड़ी माता जी का आशीर्वाद है खूब खूब, मेरा भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनांशी ब्राह्मी जैन, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप स्कूल से आ गई हैं ना, इधर देखो, तुम पीछे कहाँ देख रही हो। और कैवल्या के लिए भी आशीर्वाद है, और जरा इनके टीचर को भी दिखा दो। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य तत्शिष्य वीर सागर नेमि सागराचार्य सहित त्रय मुनीन्द्रभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलिए पूजन शुरू करें। सुदृढ़मती जी। जय बोलो पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की। पूजन करो जी जीवन जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की। पूजन करो जी।
ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर समोषटावाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। मुझ ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको